फाइंड आउट करना है माइनर सेक्टर का, जो छोटा सेक्टर है जहां से लेके ए और से लेके बी के बीच में, ठीक है, और बी से लेके ए के बीच, दैट इज अवर मेजर सेक्टर। ये जो सारा है ये हमारा मेजर सेक्टर होगा, ये जो स्मॉल वन है दैट इज माइनर सेक्टर। अब हमने इसके लिए कुछ इक्वेशंस हमें गिवन है कि आपने यूज करना है पाई की वैल्यू पहले हम 22/7 लेते थे, आज हमारे पास पाई है 3.14 एंड √3 यूज होगा, उसकी वैल्यू हम यूज करेंगे 1.73। ये पेपर एग्जाम में भी आपको गिवन होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेडियस क्या है, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो सेंटर से लेके ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का है, ठीक है। एंगल कितना है, थीटा हमारे पास कितना है, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम माइनर सेक्टर, जो हमारे पास माइनर सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर कहां से होगा, हमारे पास ये जो जिसके बीच में ट्रायंगल है, ठीक है, वो क्या है ओ ए पी बी, ठीक है, और देन फिर ओ, उसको हम A1 मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे इसको, हम माइनर सेक्टर के एरिया को A1 मानेंगे, ठीक है। A1 जो होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 थी, आर 15 थी, 2 टाइम्स हमने वो राइट डाउन कर ली, एंगल हमारे पास गिवन था 60 डिग्री का, ठीक है, अपॉन 360 है, ठीक है। कटिंग के बाद हमारे पास क्या आएगा, A1 इक्वल्स टू 1.57 मल्टीप्लाई 75 आ जाएगा। देन A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 107.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये जो छोटी ट्रायंगल है उसका, ठीक है, क्योंकि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में काफी चीजें ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है, बीच आ रही हैं, उनका सबका एरिया पहले हम फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू A स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल के बीच में आता है A1, ठीक है, सॉरी A2 मान लिया इसको हमने, A2 इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा हमारे पास जो था वो 60 डिग्री था, ठीक है, 1/2 आर 15 थी, यहाँ पे भी दोबारा आर लिखी, ठीक है। देन 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, साइन थीटा को हम साइन 60 लिखेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। ये भी हमें गिवन है कि √3 की जो वैल्यू है, ठीक है, इसके आगे A2 को हम अगर लिखेंगे तो 1/2 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा हमारे पास, ठीक है। √3 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 1/√2 मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू भी कौन सी गिवन थी 1.73, ठीक है, अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। टू मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो हमारे पास 225 मल्टीप्लाई 1/73/4, उसको क्या लिखेंगे हम, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 97.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 2 पोर्शंस का एरिया आ गया था। आगे हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, APBQA, ठीक है। तो A3 में से इसको हम A3 मान
मान लेंगे A1 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। A1 कितना आया था हमारे पास 117.75 में से 97.31, ये जो पोर्शन था उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट एक और चीज है, वो हमारे पास क्या है, हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होगा तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का को हम ये 4 मान लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें गिवन थी 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास 225। ठीक है, 225 को अगर हम 3.14 से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट में हमने मेजर सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट करना है। मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है कि हम अगर सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया जो है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A5 मान लेते हैं इसको हम। A4 सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारे मेजर सेक्टर का भी एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सर्कल का एरिया आया था A4 का 706.5 सेंटीमीटर